ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशीविभूषितकरान् नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मैं राजेश शास्त्री, श्री न्यूज़ भाग्यरेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए ज्योतिष विज्ञान से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। कहने का तात्पर्य है कि जैसा जो हमारा शरीर है, जो हमारे इस शरीर में है, वही हमारे इस ब्रह्मांड में है। ज्योतिष को हमारे शास्त्रों में वेदों का तीसरा नेत्र कहा गया है और यह हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करता है। ज्योतिष एक विशुद्ध रूप से विज्ञान है। आज की इस बेला में हम आपको ले चलते हैं ज्योतिष विज्ञान की ओर, उस विधा की ओर जिस विधा के द्वारा आप अपने ग्रहों से संबंधित उपचार करके, अपने राशि का फल जान करके और बहुत सारे विषय हैं जिन पर आप सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। शुभारंभ करते हैं आज के पंचांग से। संवत 2081, जिसे हम पिंगल नाम के संवत के रूप में भी जानते हैं, साके 1946, मास भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या पितृकार्य की दृष्टि से और चंद्र सोमवार कल संवत 5126, अभिजित मुहूर्त 11:42 से 12:32 तक। आज का राहु काल रहेगा 7:22 से 8:57 तक। दिक्सूल अर्थात दिशाशूल रहेगा पूर्व दिशा में। आज का सूर्योदय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 5:48, सूर्यास्त स्टैंडर्ड टाइम 6:14 तक रहेगा। चंद्रबल मिथुन, तुला, वृश्चिक, मीन, कुंभ रहेगा। नक्षत्र आज का मघा रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योतिष एक विशुद्ध रूप से विज्ञान है और हमारे जीवन पर जो हमारे ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनका सीधे प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से सूर्य का सीधे प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, उसी प्रकार से इन ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यह ग्रह हमें सीधे प्रभावित करते हैं। प्रत्येक ग्रह किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस कारण से हम उससे सीधे प्रभावित होते हैं। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में वर्णन आता है कि जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को हमारे ऋषियों ने 360 अंश का एक माप दिया है। अर्थात इसको एक 360 अंश का मान करके इसको 12 बराबर भाग किए हैं और 12 बराबर भागों में से 30 अंश का एक भाग आता है। जब हम ये चर्चा करते हैं मेष राशि, तो मेष राशि का तात्पर्य है आकाश मंडल में वह तारा समूह जिसका स्वरूप एक मेष अर्थात भेड़े के स्वरूप में दिखाई पड़ता है, उसे हम मेष राशि कहते हैं। जब हम चर्चा करते हैं वृष राशि की, तो वृष राशि का वो तारामंडल जो आकाश मंडल में एक बैल की आकृति का दिखाई पड़ता है, उसे हम वृष राशि कहते हैं। मिथुन, जब दो एक आमने सामने खड़े हुए स्त्री पुरुष का एक स्वरूप दिखाई पड़ता है, जैसा उसको हम मिथुन राशि कहते हैं। कर्क अर्थात केकड़े की आकृति वाला तारामंडल जो होता है, उसे हम कर्क राशि कहते हैं। सिंह की आकृति वाले तारामंडल को हम सिंह राशि कहते हैं। और एक कन्या के रूप में
दिखाई पड़ने वाली तारामंडल को हम कन्या राशि कहते हैं। और एक तराजू अर्थात तुला की आकृति का दिखाई पड़ने वाला तारामंडल तुला राशि कहलाता है। और वृश्चिक अर्थात बिच्छू की आकृति का दिखाई पड़ने वाला तारामंडल वृश्चिक राशि कहलाता है। और धनु अर्थात एक धनुष की आकृति का दिखाई पड़ने वाला तारामंडल धनु राशि कहलाता है। और मकर एक मगरमच्छ की आकृति का दिखाई पड़ने वाला तारामंडल मकर राशि कहलाता है। और कुंभ अर्थात एक घड़े की तरह दिखाई पड़ने वाला तारामंडल कुंभ राशि कहलाता है। और मीन अर्थात एक मछली की आकृति का तारामंडल मीन राशि कहलाता है। अब हम बात करते हैं, जब चर्चा करेंगे कि राशियां क्या हैं, इनसे हमारा संबंध क्या है। शास्त्रों में कहा गया यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जैसा हमारे शरीर में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। जैसे हमारा शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जो 5 तत्व हैं वो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में घनीभूत रूप में भी हैं, और जहाँ कुछ हम देखते हैं वहाँ भी हैं, और जो नहीं देखते हैं वहाँ भी हैं। तो जो तत्व हमारे शरीर में है वही तत्व ब्रह्मांड में है, इसलिए ये ग्रह हमें सीधे प्रभावित करते हैं। कई बार अनेक बंधु जो होते हैं ज्योतिष विषय पर चर्चा करते हुए कुछ कहते हैं कि ज्योतिष पर हमें विश्वास नहीं है, कुछ कहते हैं ज्योतिष को हम मानते नहीं हैं। तो जो मानते हैं उनके लिए भी और जो नहीं मानते हैं उनके लिए भी एक विशेष बात यह है कि प्रत्येक ग्रह एक एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, और वह प्रतिनिधित्व करने के कारण जिस प्रकार की उसकी प्रकृति होती है उसी प्रकार से वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जब हम बात करते हैं किसी कुंडली की, कि मैं किसी कुंडली देख रहा हूँ, तो ये जो जन्म पत्रिका हम बनाते हैं, या जन्म पत्रिका चाहे हस्तलिखित हो अथवा कंप्यूटर द्वारा निकाली गई हो, दोनों की एक बात रहती है कि वह उस जातक के जन्म समय का आकाश में भ्रमण कर रहे ग्रहों का नक्शा होता है। कौन सा ग्रह कितने अंश पर है, कौन सा ग्रह किस राशि पर है, कौन सा ग्रह अस्त है, कौन सा ग्रह मार्गी है, कौन सा ग्रह वक्री है, उसकी प्रकृति के अनुसार उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ज्योतिष विज्ञान इस विषय का अध्ययन करता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन है ज्योतिष। ग्रहों का क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है उसका एक अध्ययन है। अब हम कुंडली जब देखते हैं तो कुंडली में 12 भाव आते हैं। 12 भाव में अर्थात 12 भाव, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और 12 भाव। जातक के जन्म समय के अनुसार जो प्रथम भाव है उनमें यह 12 राशियां रहती हैं। क्षितिज पर उदय होने वाली राशि लग्न कहलाती है। लग्न के अनुसार उसमें सभी अंक लिख करके ग्रहों को स्थापित किया जाता है, उनके अनुसार फलादेश किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन के अंदर ये भाव रहता है कि हम ज्योतिष विज्ञान को विशुद्ध रूप से समझें, क्या है, किस तरह से है, कैसे इसको हम समझें। अपना भविष्य जानने की इच्छा सबको होती है। हम लोगों के पास जो लोग आते हैं ज्योतिष विज्ञान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए बड़ी जिज्ञासा लेकर के आते हैं। तो जिस प्रकार से वो भाव से आते हैं, विश्वास के साथ आते हैं, तो उसी प्रकार से मेरा भी ये धर्म बनता है कि विशुद्ध विज्ञान जो वेदों का एक अंग है, जो वेदों से ही लिया गया है, उसको उन तक पहुंचाया जाए और वो सटीक जानकारी जिसके द्वारा उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से भर जाए और उस सकारात्मक ऊर्जा से अपने जीवन में वो संपूर्ण कार्य संपादित करें। क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी है, यदि हम ज्योतिष की भाषा में कहते हैं तो ग्रहों का प्रभाव और दुष्प्रभाव की चर्चा करते हैं। अगर हम उसको दूसरी भाषा में बोलते हैं तो सकारात्मक और नकारात्मक भाषा की बात करते हैं। इसमें स्थिति क्या होती है कि हम यहाँ पर एक श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक उद्धृत करते हैं। वो प्रथम श्लोक है। प्रथम श्लोक में भाव ये आता है
कि धृतराष्ट्र के पार्श्व में संजय बैठे हैं। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया कि हे संजय, मुझे युद्ध का आंखों देखा हाल बताइए, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। संजय ने कहा कि धर्म, हाँ मैं अवश्य आपको बताऊंगा। तो पूछा क्या था? पूछा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायु सुवाह माम का पांडवस्य किम कुर संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा वाले आमने सामने खड़े हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? उन्होंने देखा, बताया। अब यहां प्रश्न आता है क्षेत्र क्यों कहा गया? कहने का तात्पर्य है जो कुछ हम लोग कल्याण के लिए अपने जीवन में धारण करते हैं वो धर्म है। धर्म को अनेक रूप से परिभाषित किया गया। धर्म के लिए युद्ध होना था कुरुक्षेत्र में, इसलिए उसे धर्म क्षेत्र कहा गया। और कुरुक्षेत्र अर्थात जो हमारा कर्म का क्षेत्र है वही हमारा कुरुक्षेत्र है। एक तरफ धर्म के लिए युद्ध करने के लिए पांडवों की सेना है, एक तरफ अधर्म का मार्ग अनुसरण करते हुए कौरवों की सेना है। दोनों के बीच में युद्ध होना है। अर्जुन को जिज्ञासा हुई, कहा हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो और मैं ये जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। जब वो कृष्ण उनके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले गए तो उन्होंने देखा कि अरे कोई मेरा भाई है, कोई ताऊ का बेटा है, कोई ताऊ है, मामा है, मौसा है, सारे सगे संबंधी हैं और इन सगे संबंधियों से ही मुझे युद्ध करना है। उनको मोह जागृत हुआ। कहा यदि मुझे इन सब को मार करके राज्य करना है तो ऐसे राज्य की मुझे आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसी बात को अर्जुन को अपने कर्तव्य को याद दिलाने के लिए भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता उनको सुनाई। अब यहां विषय आता है सकारात्मक और नकारात्मकता का। जैसे हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रवृत्तियां निवास करती हैं, एक दैवी और एक आसुरी, उसी प्रकार से कुरुक्षेत्र में भी एक धर्म की एक अधर्म की प्रवृत्ति थी। धर्म के लिए पांडव और अधर्म के लिए कौरव। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन अपने कर्तव्य पालन के लिए तैयार हुए और फिर समझाते समझाते भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जिसे तुम क्षेत्र समझ रहे हो, जिसे देख रहे हो, इसका कर्ता कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं। कहा कि ये जो क्षेत्र है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते, एक भूमि भूभाग है, इसे क्षेत्र कहते हैं। और एक क्षेत्र हमारा ये शरीर है। इस शरीर में भी वही पांच तत्व विद्यमान हैं जो इस कुरुक्षेत्र में हैं। और कहा पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पांच तत्व जो हैं ये जड़ हैं और ये स्वयं चलायमान नहीं हैं। इनको चलाने के लिए सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जब अपने प्रभाव में होते हैं, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है उस अनुसार वो अपना काम करते हैं। उसी अनुसार हमारी मति बनती है, उसी अनुसार हमारा मानस बनता है, उसी प्रकार से हमारा आहार व्यवहार होता है और मन की स्थिति के अनुसार ही हम आचरण करते हैं। और कहते हैं मनयो मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो ये बात उनको समझाते हैं। कहा जो हमारा शरीर ये भी क्षेत्र है और क्षेत्र का क्षेत्र की कौन है? साक्षात परमपिता परमात्मा है। तो अब इसमें कहा कि दैवीय प्रवृत्तियों को जिसके शरीर में संरक्षण का अवसर प्राप्त होता है, या यूं कह लीजिए कि जिसके शरीर में दैवी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, दैवी प्रवृत्तियों का प्रभाव हो जाता है, तो वह मनुष्य देवतुल्य हो जाता है। और जब इसी शरीर में आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं तो वो आसुरी स्वभाव का हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम कुछ सकारात्मक विचार रखते हैं, सकारात्मक कर्म करते हैं, अर्थात हम सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर होती है, तो पॉजिटिव एनर्जी हमें नए प्रकार से ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ और दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। निगेटिव एनर्जी अर्थात जब नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में होती है तो हमें अनेक प्रकार से वो संकट में भी डाल देती है। इसी प्रकार से
वेदों का दिया हुआ यह ज्ञान जिसे हमारे ऋषियों ने हमें दिया है, लाखों करोड़ों वर्ष का ये ज्ञान आज हम आपके सामने, हमारे अन्य भाई बंधु, अनेक आचार्य आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आप उस ज्ञान को समझते भी हैं और उनसे प्रश्न भी करते हैं। जाते हैं, प्रश्न होता है, भाई अमुक हमारी समस्या है, इसका समाधान कैसे होगा, ये हमारा ग्रह है, तो हम बताते हैं कि भाई आपका ये ग्रह है, इसका ऐसा उपाय कर लीजिए, ऐसी व्यवस्था कर लीजिए, तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संवर्धन होने लगेगा और आप सकारात्मक हो जाएंगे। ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिस विज्ञान के आधार पर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। वैसे तो ये देखा जाए, ब्रह्मांड में अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण कर रहे ग्रह अपनी अपनी स्थिति के अनुसार फल देते हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्त सुबस्त जग लखई सुलक्षण लोग, ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी कि अपनी राशि के अनुसार, शत्रु मित्र राशि के अनुसार, उदय अस्त के अनुसार, वक्री मार्गी के अनुसार वो फल देते हैं। उसी में हम 12 भावों का अध्ययन करके हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, किस प्रकार से आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब किसी का जन्म होता है तो जन्म के समय उसकी एक लग्न होती है, उसकी एक राशि होती है। पराशर होरा शास्त्र के अनुसार ज्योतिष विज्ञान में कहा गया है कि हमारी लग्न एक नहीं 3 है। एक तो वह लग्न जो जन्म लग्न है, दूसरी वह लग्न जिसमें चंद्रमा है, तीसरी वह लग्न जिसमें सूर्य बैठा है। इन तीनों लग्नों का अध्ययन करके जिन 2 लग्नों की आपस में मित्रता या जिन 2 लग्नों के ग्रह आपस में मित्र होते हैं, उनके अनुसार हम जातक का फलादेश करते हैं। फलादेश में अनेक प्रकार के विषय आते हैं। हम अपने जीवन के विभिन्न प्रकार के प्रसंगों से संबंधित हम फलादेश पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं राशिफल की। आज दिनांक 1 सितंबर 2024, जैसा कि आपने पंचांग में सारे विषय पहले ध्यान में दिए, अब मैं चर्चा करता हूं मेष राशि की। मेष राशि जो है इसका स्वामी मंगल है। मेष राशि में जन्म लेने वाला, मेष लग्न में जन्म लेने वाला, जब हम कहते हैं कि इसका स्वामी मंगल है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आकाश मंडल का वह तारा समूह जो मेष अर्थात भेड़े की आकृति का दिखाई पड़ता है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो प्रभाव है, वो मंगल की तरह से है। तो मेष राशि का आज का राशिफल है कि मेष राशि के जो जातक होते हैं स्पष्टवादी होते हैं, गर्वीले होते हैं, स्वभाव में निडर होते हैं और जो भी वो कार्य करते हैं बड़ी सावधानी से पूर्वक करते हैं। आज के राशिफल में हम देखते हैं कि गोचर में जो ग्रहों की स्थितियां हैं, एकादश भाव में शनि अपनी कुंभ राशि में है, राहु द्वादश भाव में है, गुरु द्वितीय भाव में है, मंगल मिथुन राशि में तृतीय भाव में है, बुध कर्क राशि में है, सूर्य पंचम भाव में है, शुक्र और केतु षष्ठम भाव में है। इस हिसाब से आज के दिन आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। अपने घर में मामले में, आपस के संबंधों में सावधानी रखनी होगी। घर में अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से सद्व्यवहार करें, उग्रता न दिखाएं, क्योंकि आज के दिन आपको क्रोध आ सकता है और क्रोध में आप किसी को डांट भी सकते हैं, किसी को पीट भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को से बचने के लिए आप थोड़ा सकारात्मक रहें, अपने इष्ट का ध्यान रखें। पराक्रम की वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलने की पर्याप्त अवसर रहेंगे। जीवन साथी से सामंजस्य बना करके रखें, सावधानी पूर्वक यात्रा करें। अविश्वास बढ़ सकता है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। और आज के दिन तमाम प्रकार की, चूंकि मौसम बदल रहा है, इसलिए संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए
आप आहार विहार में सावधानी रखें। आहार विहार की सावधानी के साथ साथ में अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच जल में डाल करके आप स्नान करें, अपने इष्ट की आराधना करें, शिव जी की आराधना करें, इससे आपका कल्याण होगा। आप आज के दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। इस प्रकार से आज ये मेष राशि का राशिफल है। अब हम बात करते हैं वृष राशि वालों का जो राशिफल है। वृष राशि जो होती है उसके स्वामी शुक्र हैं, वर्ण वैश्य है, पृथ्वी तत्व की राशि है, इनकी दिशा दक्षिण है, स्त्री संग की राशि है, रंग इनका सफेद या चमकीला श्वेत होता है। गोचर कुंडली के अनुसार जब हम देखते हैं, आज मेष राशि में, मेष राशि अथवा लग्न में चंद्रमा गुरु के साथ आता है। क्योंकि गुरु एक सात्विक ग्रह है और गुरु की राशि भी ठीक स्थिति में है, इसलिए आपके अंदर आज ऊर्जा होगी, आज आपका जीवन ठीक रहेगा, दिन शुभ रहेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के योग रहेंगे, उपहार आदि की प्राप्ति हो सकती है, कुछ मंगल कार्य भी कर सकते हैं, और पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, उचित आहार विहार का पालन करें। अब हम चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और वायु तत्व की राशि है, दिशा पश्चिम है, पुरुष संघ की राशि है। इसके अनुसार आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे, करियर में सफलता मिलने की संभावना रहेगी, घर के सदस्यों के प्रति संबंध मजबूत होंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, परिवार में ईमानदारी से रहें और व्यवसायिक कार्यों में सफलता मिलेगी। और आप देव आराधना करें और 1 चम्मच हल्दी जल में डाल करके स्नान करें। अब हम चर्चा करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, जल तत्व की राशि है, स्त्री संज्ञक है। आज कर्क राशि वाले जो जातक रहेंगे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके जीवन में अनेक प्रकार की ऊर्जा उनको प्राप्त होगी। विषमता हो सकती है, प्रेम संबंधों में थोड़ा सावधानी बरतें, प्रेम संबंध मधुर होंगे, परिवार में मधुरता बनाए रखें, भूमि भवन प्रॉपर्टी में निवेश से बचें। आज के दिन अगर आप निवेश करेंगे तो पैसा फंस सकता है, तीर्थयाटन का लाभ मिलेगा। इस प्रकार से आज कर्क राशि का फलादेश हुआ। और सिंह राशि जातक की चर्चा हम करते हैं। जिनकी राशि सिंह है वो इनके स्वामी सूर्य हैं, क्षत्रिय वर्ण की राशि है। फलादेश के अनुसार सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, अपने सहयोगी का साथ मिलेगा, परिवार सदस्यों में मतभेद हो सकता है, इसलिए सामंजस्य बना करके रखें। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, आहार विहार का उचित पालन करें, विवाद से बचें, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना करके रखें, पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। इस प्रकार से आज ये जो सिंह राशि के जातक हैं उनका ये फलादेश था। सिंह राशि के जातक क्योंकि द्वितीय भाव में शुक्र के साथ केतु है, शुक्र पुरुष की कुंडली में स्त्री कारक ग्रह होता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए कहीं पर भी आपका धन व्यय हो सकता है और वो धन अगर आपने किसी को दे दिया तो हो सकता है कि वापस न मिले, इसलिए लेन देन में भी सावधानी रखनी है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि का स्वामी बुध है और स्त्री संघ की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, दिशा दक्षिण है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ मिलने की संभावना रहेगी, शेयर बाजार आदि में निवेश कर सकते हैं, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। कुछ लोगों के लिए तीर्थाटन का योग बनेगा, तीर्थाटन का योग बनेगा। उचित आहार विहार का पालन करें, नकारात्मक विचारों से बचें और आपस के संबंधों को ठीक रखें, परस्पर प्रेम बना करके अपने गृह कार्यों को करते रहें और आहार विहार में विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि थोड़ी सी भी असावधानी से आपको संक्रामक रोग हो सकते हैं, पेट आदि की बीमारियां हो सकती हैं। इस प्रकार से आज कन्या राशि का फलादेश हुआ। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि का स्वामी शुक्र हैं, वायु तत्व प्रधान राशि है, पश्चिम दिशा के स्वामी है, पुरुष संज्ञक है। तुला राशि वालों का आज का दिन सकारात्मक रहेगा, आय में वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, पार्टनर के साथ घूमने का अवसर मिलेगा। उदर विकार हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आहार आदि ठीक प्रकार से लेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है। हनुमान जी की उपासना करें, शिव जी की आराधना करें, आपका दिन शुभ होगा। और आपस के संबंधों को ठीक से बनाए रखें, क्रोध से बचें,
इस प्रकार से आज तुला राशि का फलादेश हुआ। अब हम वृश्चिक राशि के जातकों की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और क्षत्रिय वर्ण की राशि है, जल तत्व की है, दिशा उत्तर है, स्थिर स्वभाव के है। वृश्चिक राशि वाले जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। आज के दिन आप न्यायालय संबंधित कोई कार्य करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा और भूमि भवन आदि से विवाद हल होने की संभावना रहेगी, परंतु आपके अपने दाम्पत्य जीवन में पत्नी से विवाद होने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए थोड़ा सा बच के रहें, बचने का प्रयास करें। घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना रहेगी। व्यापार आदि में विवाद से बचें। प्रेम संबंध सामान्य होंगे। आज के दिन आप काला उड़द, काला पुष्प अथवा काला वस्त्र जो भी आपको प्राप्त हो जाए, काला वस्त्र लें तो उड़द ले लें और एक लोहे का छल्ला लें, उस 1 रुपये का सिक्का लें, उनको 4 परत में एक पुतली बना करके काले धागे से बांध करके बहते हुए जल में पूर्वाभिमुख होकर के प्रवाहित करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। वाहन आदि ठीक प्रकार से चलाएं। मंगल अष्टम भाव में है, चोट आदि की स्थिति बन सकती है, इसलिए सावधान रहें। धनु राशि वालों का आज का फलादेश। धनु राशि का स्वामी गुरु है, वर्ण क्षत्रिय है, दिशा पूर्व है, संज्ञा पुरुष है, स्वभाव दुस्वभाव राशि है। धनु राशि के जातक धार्मिक क्षेत्र के कार्यों में मन लगा करके करेंगे। समझदारी से सम्मान की प्राप्ति होगी। उधार पैसा देने से बचें। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, सावधानी बरतें। सरकारी नौकरी वालों के लिए ये दिन अशुभ रहेगा, इसलिए जो जातक धनु राशि के हैं और सरकारी विभागों में कार्य करते हैं वो अपने सीनियर से विवाद से बचें, सहकर्मियों के विवाद से बचें, सावधानी रखें और केतु से संबंधित वस्तुओं का दान करें और अश्वगंधा चूर्ण जल में डाल करके स्नान करें, आपको लाभ होगा। इस प्रकार से हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि का स्वामी शनि है, वर्ण वैश्य है, दिशा दक्षिण है, स्त्री संज्ञक चर राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन नवीन कार्य योजना में धन लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जातक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य की वृद्धि होगी। विवाद से बचें। और द्वितीय भाव में शनि है, भूमि भवन वाहन और सामाजिक कार्यों में सावधानी से कार्य करें। और आज के दिन थोड़ा आपका मन खराब रह सकता है, धर्म कर्म के प्रति आपका मन थोड़ा सा विरक्त रहेगा, उदासीन रहेगा, इसलिए एकाग्रता के साथ आप कार्य करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। और आज के दिन आप हनुमान जी की आराधना करें, आपको विशेष लाभ होगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, शूद्र वर्ण की राशि है, दिशा पश्चिम है, संज्ञा पुल्लिंग है, स्वभाव स्थिर है, वायु तत्व की राशि है। कुंभ राशि वाले जातक आज के दिन उनको सफलता मिलने की संभावनाएं रहेंगी। धन आदि का लाभ होगा। पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्या रह सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। संक्रामक रोग आपको परेशान कर सकते हैं, चूंकि अष्टम गोचर की स्थिति के अनुसार आपकी राशि में अष्टम भाव में शुक्र और केतु रहेगा, इसलिए आपको शरीर में पीड़ा जैसी स्थितियां और उदर विकार की स्थिति हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। नौकरी आदि में सफलता के योग बनेंगे। नई कार्य योजना बनेगी, नए कार्य को प्रारंभ करने का योग बनेगा। इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का स्वामी गुरु है, वर्ण ब्राह्मण है, दिशा उत्तर है, स्त्री दुस्वभाव राशि, तत्व जल है। मीन राशि की जातक की योजना क्रियान्वयन में विलंब होगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी का सहयोग मिलेगा। पिता को उदर विकार होने की संभावनाएं रहेंगी और भूमि भवन आदि का क्रय विक्रय आपके लिए आज के दिन लाभकारी रहेगा। यात्रा कष्टकारी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधानी के लिए आप तैयार रहें। मधुमेह, त्वचा रोग आदि से आपको कष्ट हो सकता है। क्योंकि मीन राशि के अनुसार जो आपकी राशि है उसमें कन्या राशि में केतु और शुक्र है। क्योंकि शुक्र हमारे शरीर की सब धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है और छाया ग्रह राहु और केतु के प्रभाव में है, इसलिए थोड़ा सा आपको आपसी संबंधों में भी
और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलने की स्थिति बनेगी और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आप आनंद के साथ आज के दिन को आप व्यतीत करेंगे। ईश्वर की आराधना करें। और इसके बाद हम चर्चा, ये था आपके 12 राशियों का फलादेश। और अब हम चर्चा करते हैं कुछ उपाय हम करते हैं। जिन जातकों का आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं वो सावधानी बरतें। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है वह उनके उपाय करें। गुरु को ठीक रखने के लिए बृहस्पति के ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जप करें और 1 चम्मच हल्दी जल में डाल करके स्नान करें। इष्ट की आराधना करें। सुनैला पुखराज अथवा उपरत्न लॉकेट में अथवा अंगूठी में धारण करें। इष्ट आराधना करें। इससे आपको समय से विवाह संपन्न होगा और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आज आपके समक्ष मैं राजेश शास्त्री श्री न्यूज भाग्य रेखा में ज्योतिष संबंधी विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ। आप प्रत्येक एपिसोड में विशुद्ध विज्ञान के इस स्वरूप को सुनेंगे, पढ़ेंगे और सकारात्मक होकर के, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होकर के अपने जीवन में उपाय करके अनेक प्रकार के परिवर्तन ला सकते हैं। आज के दिन श्री न्यूज भाग्य रेखा में ये विषय प्रस्तुत हुआ। फिर अगले दिन हम अगले एपिसोड में आपके लिए ज्योतिष संबंधी विशेष जानकारी लेकर के प्रस्तुत होंगे। जय श्री राधे।